नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉयज के लिए 12th के बाद दो एंट्रीज हैं। डायरेक्टली आप ऑफिसर बन सकते हो डायरेक्टली, जिसमें एक आता है आपका एनडीए और दूसरा आता है टीईएस। एनडीए होता है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन लोगों को टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में नहीं पता है। आप डायरेक्टली 12th के बाद आर्मी में डायरेक्टली एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो और आपको बता दूं करीब करीब 80,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी होती है इंडियन आर्मी में डायरेक्टली 12th के बाद। और बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, जिसका लिंक है www.joinindianarmy.nic.in। यहाँ पे जाकर के आप डायरेक्टली जो है वो 12th के बाद जो भी एंट्रीज आती हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एंट्री स्कीम मैन के लिए, एंट्री स्कीम विमेन्स के लिए, मेडिकल कैसे होता है, सिलेक्शन सेंटर कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग एकेडमीज इंडिया में कौन कौन सी हैं। जैसे 12th के बाद जो होता है वो एनडीए वालों के लिए पुणे में, तो ये खड़क वासला जिसको हम लोग बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, तो ये सारी यहाँ से आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वहां से जाकर के आप ले सकते हो। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि आज जो मैंने ये विशेष वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे 1500 से भी ज्यादा वीडियोस, और मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ डिफेंस फोर्सेस होता है। हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को एनडीए के लिए तैयारी करवाई जाती है, डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करवाई जाती है। मेरा टारगेट इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में। मैं चाहता हूँ 12th के बाद डायरेक्टली आपके बच्चे, क्योंकि 12th के बाद आप डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, चार्टेड अकाउंटेंट बनाएंगे, बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है और उसके बाद भी कई बार एक अच्छा फ्यूचर नहीं मिलता है। मैं कह रहा हूँ आप छोटी एज से हमारे स्कूल में पढ़ाइए, 12th के बाद बच्चा डायरेक्ट एनडीए में निकलेगा। डॉक्टरी की पढ़ाई सारी सरकार कराएगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सीए की तैयारी, और इसके अलावा लॉ की पढ़ाई, ये सारा गवर्नमेंट आपको करवाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, बेसिक एजुकेशन, बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। तो यहाँ पे आपको देखना है इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन लेवल और ग्रेजुएशन नॉन यूपीएससी, ऐसे बहुत सारी एंट्री स्कीम्स है। जैसे ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्री, ये टेक्निकल एंट्री उनके लिए होती है, लाइक जैसे जो लोग बीटेक वगैरह करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बीई करते हैं, उनके लिए होता है। और उसके बाद आप देखिए सर्विस एंट्री, और ये बहुत सारी एंट्रीज हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ +2 लेवल की जो एंट्री होती है, क्योंकि मेरा टारगेट फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास के बच्चे होते हैं। तो 7419999228 पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और हम लोग सिर्फ 1,10,000 रुपए में बच्चों को 1 साल की तैयारी करवाते हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो यहाँ पे आता है एनडीए और दूसरा आता है आपका टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा टेक्निकल एंट्री स्कीम की, कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो 12th के बाद डायरेक्टली देखिए, तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज होती हैं, अगर आपने +2 किया हुआ है, +2 करने के बाद आप डायरेक्टली जो है वो देखिए, आप टोटल 90 वैकेंसीज होती हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि साल में दो बार इसकी वैकेंसीज आती हैं, यानी 2 बार आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है कि कब कब निकलता है। एक बार मई और जून में फॉर्म निकलता है और दूसरा एक बार निकलता है अक्टूबर और नवंबर में। साल में 2 बार आता है, ये फिक्स्ड है और ये चीजें चेंज कभी भी नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। और उसके अलावा अगर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम में आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जाए ज्वाइन करे, तो आपको यहाँ पे देखना है 16.5 से 19.5 साल के जो बच्चे हैं वो इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ कि 16.5 से 19.5 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया। 10+2 होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। अगर तीनों में 70% आपके बन रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज जो है वो 16.5 से 19 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर हम लोग मैरिटल स्टेटस की बात करें तो आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, यानी अनमैरिड होने चाहिए। फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करना है, बहुत ही आसान तरीका है। आप जाइए www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के आप डायरेक्टली अपना फॉर्म भर सकते हैं। दिक्कत आती है 7419999228 पर कॉल कीजिए, हम आपका फॉर्म भरेंगे। यार, आप घर पे बैठे बैठे सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। कोई दिक्कत आ रही है, मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं, आप डायरेक्टली अपने सवाल जवाब लाइव पूछ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसकी एसएसबी की, तो ये 10+2 एंट्री लेवल है।
मिनिमम 70% अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली एसएसबी दे सकते हैं। और एसएसबी फॉर्म आपको कब भरना है, फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, हर साल मई जून में निकलता है, और दूसरा जो है वो अक्टूबर और नवंबर में निकलता है। अगर आपने मई जून वाला फॉर्म भरा है तो आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर में एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आपने अक्टूबर और नवंबर वाला फॉर्म भरा है तो आपको फरवरी मार्च अप्रैल में आपको बुलाया जाएगा। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो मजेदार चीज ये है कि आपको जनवरी में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप सेकंड फॉर्म भरते हैं तो आपको जून में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग कहाँ होगी जी? ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में होगा आपका ट्रेनिंग पूरा। और मजेदार चीज है कि 5 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी, जबरदस्त लेवल की 5 साल की ट्रेनिंग, और जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग आपकी ओटीए यानी ओटीए गया में होगी, और इसके अलावा 4 साल की ट्रेनिंग सीटीडब्ल्यूएस में होगी, परमानेंट कमीशन के लिए। तो ये मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है टेक्निकल एंट्री स्कीम में। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपने लिया हुआ है, और आपके 12th क्लास में 70% बन रहे हैं, और आपकी एज 16.5 से 19 साल की एज है, तो आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और डायरेक्टली आपको एसएसबी देने का मौका मिलेगा। सेकंड आता है हमारे पास एनडीए। तो अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए में हर साल जबरदस्त वैकेंसीज निकलती हैं, साल में 2 बार होता है, और आप वैकेंसी देख लीजिए 320 वैकेंसीज होती हैं, और साल में 2 बार आता है, तो 320 इंटू 2 कर दीजिए। दूसरा, इंडियन आर्मी में करीब 208 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, एयरफोर्स में 70 कैंडिडेट्स को, और नेवी में 42 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो 320 कैंडिडेट्स आपको हर 6 महीने यानी साल में करीब 2 बार वैकेंसीज निकलती हैं। दूसरा मजेदार चीज देखिए, फॉर्म कब निकलता है। फॉर्म आपका निकलता है एक बार जून में, और दूसरा निकलता है आपका दिसंबर में। तो जो जून में निकलता है उसका पेपर होता है आपका नवंबर में, और जो दिसंबर में होता है उसका पेपर आपका होता है अप्रैल में। तो आपको तैयारी रखनी है, अलर्ट रहना है। और अगर मैं एज की बात करूं तो वही सेम एज 16.5 से 19 साल, ये सिर्फ बॉयज के लिए याद रखिएगा। 16.5 से 19 साल के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दूं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th क्लास यानी +2 स्टूडेंट होना चाहिए, या 12वीं क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए, या पास आउट किया हुआ होना चाहिए। दोनों में से दोनों ही कंडीशन आपकी चल जाएंगी, या 12th क्लास में पढ़ रहा हो, या 12th क्लास पास आउट हो। और आपको बता दूं कि एसएसबी कब होता है। एसएसबी होता है एक आपका सितंबर में, और दूसरा होता है सितंबर अक्टूबर में होता है, और दूसरा होता है वो आपका लेट होता है जनवरी टू अप्रैल में। तो अलग अलग है। जो सितंबर वाला होता है उसका आपका जो होता है वो अक्टूबर, उसका होता है आपका जनवरी में, और जो आपका फॉर्म जो आपका जनवरी में निकलता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला, उसका होता है जुलाई में। अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आपको ये देखिए डेट ऑफ ट्रेनिंग आपको अलग से दिया हुआ है, तो आप यहां से समझ सकते हैं एक जनवरी में होता है, एक जुलाई में होता है। सवाल ये आता है ट्रेनिंग कहाँ होती है। ट्रेनिंग होती है एनडीए खड़ग वासला पुणे। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ है, और दुनिया के जो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत जबरदस्त जगह है, और आपका एक कहते हैं ना, जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए एक ड्रीम वर्ल्ड होता है एनडीए के थ्रू, मतलब खड़ग वासला में पहुंचना एक सपना होता है लोगों के लिए। और जो इसकी ट्रेनिंग है वो मुझे बेहद बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी जो एनडीए की ट्रेनिंग है वो 3 साल की, और एक 1 ईयर की जो ट्रेनिंग है वो आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है आपकी इसकी ट्रेनिंग। तो आपको बता दूं कि एक 12वीं पास बच्चे को, 12th क्लास बच्चे को कैसे 3 साल 4 साल की ट्रेनिंग दे करके डायरेक्टली लेफ्टिनेंट बनाया जाता है। और क्यों वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हमारे स्कूल में जो है फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास के बच्चों पे फोकस किया जाता है। अगर आपका बच्चा अभी सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ रहा है, आप हमारे पास लेकर के आइए, हम उसको छोटी एज से ही सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए फॉर्म भरेंगे, तैयारी करवाएंगे, पेपर हम दिलवाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी हम करवाएंगे, फिजिकल की तैयारी हम करवाएंगे, रिटन की तैयारी हम करवाएंगे। तो इस समय बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, और हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं, और ये वेबसाइट आपके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी, और मैं समय समय पे वीडियोस बना करके आपको जानकारी दूंगा। वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और एंड्रॉइड ऐप हमारा करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा एंड्रॉइड ऐप है, उसको जरूर आप लोग इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।